हाँ जी बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने नंबर्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पहले है 3⁻7, ये इक्वल है 2187 के। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर डिटेल में किया था। तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लॉग लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर है इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेना है। और ये जो बेस 3 है इसको आपने लॉग बेस में लिख लेना है। उसके बाद ये जो नंबर आपको इक्वल के दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है 2187, इसको आपने लॉग के साथ लिख लेना है। तो इस तरह से करके आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट हमारे पास है, तो आपने यहाँ पे लॉग लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर होगी इसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर के नीचे है ये इसकी बेस है, तो ये लॉग की बेस होगी। और ये सी दूसरी साइड पे है, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है कि हमने इस सी का लॉग लेना है और इसकी बेस क्या है, ए। नेक्स्ट हमारे पास है 12⁻²। तो 12⁻² को हम लिखेंगे, पहले इधर लॉग लिख लेंगे। लॉग लिख लेंगे तो जो इक्वल है, इक्वल में हम इस पावर को लिख लेंगे। और ये जो बेस 12 है इसको हम इधर लॉग की बेस में लिख लेंगे और 144 लॉग के साथ लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ था, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये जो बेस है इसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये जो नंबर x है इसको आपने 4 की पावर में लिख लेना है और 8 इसके इक्वल में लिख लेना है। यानी ये जो 8 जिसका आपने लॉग लेना है इसको आपने इस तरफ लिख लेना है और इक्वल के दूसरी साइड पे ये जो बेस यहाँ पे लॉग के साथ होगी इसको हमने यहाँ पे जाके बेस बना देना और x जो है ये इसकी बन जाएगी पावर। तो इस तरह से हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स ये बड़े आसान से हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये बेस है, इधर जाके बेस बन जाएगी और ये जो नंबर 3 है ये इसकी पावर बन जाएगी और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 729। इसी तरह से ये हमारे पास है जी। इसमें हम क्या करेंगे, 4 को इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, बेस बन जाएगी और 5 क्या बन जाएगी, पावर। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1024। तो ये इस तरह से करके आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ये बेस है, इधर आके बेस बन जाएगी और 0.5 इसकी क्या बन जाएगी, पावर। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x। अब ये जो 0.5 है ये एक्चुअल में क्या होता है, 1/2। यानी 1 को आप 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है। उसके बाद हमें पता है कि जब हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9। यानी 9 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3⁻2। तो यहाँ पे हम 3⁻2 लिख लेंगे तो आ जाएगा 3⁻2 और ये पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट है तो हम इसको क्या करेंगे, 1/9 की पावर 3x इक्वल टू 27।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम उलट लेंगे तो ये बन जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे, तो ये पावर क्या हो जाएगी -3x। इसी तरह से ये हमारे पास 27 है। अब हमें पता है ये जो 9 है ये होता है 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा -3x इक्वल टू, उसके बाद 27 के जब फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आता है 3 की पावर 3। अब पावर रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिसेस में कि जो पावर की पावर होती है वो आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब बेस इक्वल हों तो पावर्स भी क्या होती हैं इक्वल। तो यहाँ पे ये बेस इक्वल हैं तो हम पावर्स को इक्वल लिख लेंगे, तो -6x इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 डिवाइड में 3 1s are 3 3 2s are 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको उलट देंगे, तो 32 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2x, ये इक्वल आ जाएगी 64 के। उसके बाद अब ये जो 32 है जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो फैक्टर्स हम बना लेते हैं 32 के, तो ये आ जाएगा 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को डिवाइड किया तो 2 आ गया और 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 5 और पावर है इसकी -2x। इस तरह से 64 जाता है 2 की पावर 6। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें यानी 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 64। इसका मतलब है 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2 की पावर -10x इक्वल है ये 2 की पावर 6 के। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो बेस हैं वो दोनों इक्वल हैं तो हम पावर्स भी क्या कर लेंगे इक्वल लिख लेंगे, तो -10x ये इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे तो 2 3s are 6 होता है और 2 5s are 10, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5 माइनस का।